हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शेफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल नंबर 7 एंड 8 हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पढ़ी हो तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है ABC, DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC एंड CA। आपको ये पॉइंट्स दे रखी हैं DEF, जो कि मिड पॉइंट है किस किस साइड का, AB का, BC का और AC का। ठीक है, शो दैट द ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग DEF। तो अब हमें इसके अंदर क्या शो करना है, क्या चीज़ इसके अंदर प्रूफ करनी है। ये जो ट्राइंगल है हमारा ABC, ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है और कॉन्ग्रुएंट भी है वो, जॉइनिंग DEF। 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स देखो कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। सबसे पहले 1, 2, 3 और 4। अरे वाह, चारों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तो बन रहे हैं हमारे। बस हमें इन्हें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है। वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी पहले, हमने थ्योरम पढ़ी थी 8.1। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जैसे अगर कोई एक फिगर है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक फिगर है, ठीक है, और इसके बीच में अगर ये डायगोनल होता है तो ये जो हमने थ्योरम 8.1 है, अ डायगोनल इज अ पैरेललोग्राम, अगर वो डिवाइड करता है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, मतलब एक पैरेललोग्राम है, उसका जो डायगोनल है वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम है। इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करूं, जैसे अगर मैं लूं DBEF, ये आपका पूरा एक पैरेललोग्राम, अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं कि ये एक पैरेललोग्राम है और इसका जो डायगोनल है वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि DBE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, ऐसे ही सेम DECF को अगर मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं और ऐसे ही अगर ADEF को मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं तो मैं लिख सकती हूँ उनके डायगोनल्स जो हैं 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहे हैं, और रीजन क्या लिख दूंगी, थ्योरम 8.1 लिख दूंगी मैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पैरेललोग्राम इसको प्रूफ करना है। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इसकी ऑपोजिट साइड्स को क्या करना होता है, पैरेलल प्रूफ करना होता है। अगर मैं ट्राइंगल लूँ, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, अगर मैं मिड पॉइंट्स लेती हूँ, किसी भी एक पैरेललोग्राम में प्रूफ कर लूँगी, जैसे DBEF ले सकती हूँ या फिर मैं DECF ले सकती हूँ या फिर कोई सा भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं कौन सा लेने वाली हूँ, मैं लेने वाली हूँ DECF। इसको मैं क्या प्रूफ करूँगी, पैरेललोग्राम प्रूफ करूँगी। ठीक है, ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखती हूँ कि इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर रही हूँ। तो आपने क्या पढ़ा है कि हमने थ्योरम 8.9 हमने पढ़ी है कि कोई भी अगर मिड पॉइंट होता है, दो साइड का मिड पॉइंट होगा तो वो पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ कि मुझे DECF को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, D को मिड पॉइंट लूँगी और E को मिड पॉइंट लूँगी, तो थर्ड साइड हमारी कौन सी हो जाती है, AC हो जाती है, जिसका FC जो है वो पैरेलल आ जाएगा DE के। कैसे आएगा, देखो मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। मैं ये वाला लूँगी कि DECF को पैरेललोग्राम में प्रूफ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगी कि D एंड E, D और E क्या है, आर द मिड पॉइंट कौन सी साइड के मिड पॉइंट्स हैं, AB और BC, AB एंड BC। ठीक है, इन दोनों के मिड्स पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि DE जो है वो पैरेलल होगा AC के, थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, AC के। थ्योरम कौन सी थ्योरम से, 8.9 थ्योरम से। ठीक है, अब AC जो है वो FC भी आ रहा है AC के अंदर, तो मैं AC की जगह FC भी लिख सकती हूँ कि DE जो है वो पैरेलल हो जाता है FC के भी। राइट, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं और मैं इसको बना देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। हमने 2 ऑपोजिट साइड्स को क्या कर दिया है, पैरेलल कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं DF को हमें पैरेलल करना है EC के, वो आप कैसे करोगे। अब मैं लूँगी मिड पॉइंट D और F, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे पहले कि इन ट्राइंगल ABC, अब मैं ABC ट्राइंगल ले रही हूँ और मिड पॉइंट कौन से लूँगी, D और F। D एंड F आर द मिड पॉइंट
कौन सी साइड के हैं? डी जो है मिड पॉइंट वो ए बी साइड का है और एफ जो मिड पॉइंट है वो ए सी साइड का है। तो मतलब डी एफ जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, दैट इज बी सी। तो मैं लिख दूंगी कि डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। और थ्योरम कौन सी थ्योरम से? 8.9 थ्योरम से। ठीक है, तो अब आप देखो बी सी जो है वो ई सी ए पी आ रहा है उसके अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बी सी की जगह कि डी एफ इज पैरेलल टू ई सी। ये बन जाती है आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, डी ई को पैरेलल कर दिया एफ सी के और डी एफ को पैरेलल कर दिया ई सी के। तो अब मैं लिख सकती हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, डी ई एफ सी, डी एफ सी ई इज अ पैरेललोग्राम। मैंने इसको क्या कर दिया है, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है इसको। ठीक है, आप चाहो तो डी बी ई एफ को भी लेकर कर सकते थे, राइट। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब जब मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है तो मैं सिमिलरली लिखकर मैं लिख दूंगी कि डी बी ई एफ ये और डी ए डी ई एफ ये भी आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो मैं लिख देती हूँ कि सिमिलरली, ठीक है, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ सिमिलरली कौन सा, डी एफ ई बी एंड ए डी ई एफ आर ऑल्सो पैरेललोग्राम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये भी मैंने क्या कर दिया है, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। ओके, तो अब मैं इस दोबारा से इस वाले पैरेललोग्राम पे आ जाती हूँ डी ई सी एफ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, डी एफ सी इज़ अ पैरेललोग्राम, कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमने अभी प्रूफ किया है, राइट। तो अब इसके जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है ई एफ इज़ अ डायगोनल। अब ये डायगोनल है तो मैं थ्योरम 8.1 यहाँ पे लिख सकती हूँ कि थ्योरम 8.1 से मैं क्या लिख रही हूँ कि डी ई एफ और एफ सी ई ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो मैं लिख देती हूँ कि ई एफ इज़ अ डायगोनल। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ट्राइंगल डी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, सी ई एफ बाय थ्योरम 8.1। ठीक है, 8.1 से मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मैं इसको बना देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेम सिमिलरली लिखकर मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि अगर मैं इसको पैरेललोग्राम लूँ तो इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे, और अगर मैं इसको एज अ पैरेललोग्राम लेती हूँ तो इन दोनों की बात करेंगे। तो मैं सिमिलरली करके दोनों को लिख देती हूँ। मैं सिमिलरली ट्राइंगल डी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी बी ई। ठीक है, ये आपकी बन जाती है सेकंड इक्वेशन। और थर्ड में क्या था हमारा, थर्ड में थे ट्राइंगल डी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए एफ, ये बन जाती है आपकी थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैं लिख सकती हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड into 4 congruent triangles। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 4 congruent triangles में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे गिवन और मैंने ट्रू प्रूफ तो यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि ट्रू प्रूफ मैंने आपको बता दिया कि इन चारों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कौन कौन से ट्राइंगल्स की हमने बात की गई है। सबसे पहले ट्राइंगल, हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ, और इज कॉन्ग्रुएंट टू हमारा जो लास्ट बच रहा है एफ सी ई, ट्राइंगल एफ सी ई। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि चारों जो ट्राइंगल्स हैं वो आपके कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के। ठीक है,
इतना हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। मैंने यहाँ पे गिवन में क्या लिख सकते हो आप, गिवन में लिखोगे कि डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स, ये जो हमें दे रखा है डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए, ये चीज़ हमें गिवन थी। ठीक है, इतना आपको क्या लिखना है, इतना आपको गिवन में लिखना है और टू प्रूफ मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 7 क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8। पढ़ते हैं क्या क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 8। एल एम एंड एन आर द 3 पैरेलल लाइन्स। तो ये 3 पैरेलल लाइन्स है एल एम और एन, इंटरसेक्टिंग बाय द ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू, ये आपके ट्रांसवर्सल है पी और क्यू, सच दैट एल एम एंड एन कट ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट ए बी बी सी ऑन पी। तो इसमें ये चीज़ बोल रखा है कि वाला जो पी है, पी हमारा जो ट्रांसवर्सल है, उसमें जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि डी ई जो है वो ई एफ के इक्वल है, मतलब ये वाला जो हमारा जो ट्रांसवर्सल है क्यू, इसमें डी ई जो है वो ई एफ के इक्वल है। हमें ये चीज़ इसके अंदर प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि गिवन क्या है। सबसे पहले हमें सबसे पहले गिवन है कि एल एम और एन ये 3 पैरेलल लाइंस हैं। मैं लिख देती हूँ एल इज पैरेलल टू एम इज पैरेलल टू एन। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या दे रखी है कि ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के, ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, टू प्रूफ हमें करना है ये वाली जो साइड है हमारी वो डी ई जो है वो ई एफ के इक्वल है, डी ई जो है वो इक्वल है ई एफ के, ये चीज़ हमें इसके अंदर प्रूफ करनी है, राइट। तो चलो अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर रखी है, आपको दिख रही होगी क्या है वो कंस्ट्रक्शन। मैंने ज्वाइन किया है ए को टू एफ तक। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि मैंने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन किया है। मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है कि ज्वाइन किया है किसको, ए टू एफ तक, और इसका जो है जी जो है वो मिड पॉइंट हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से क्या स्टार्ट कर रही हूँ, प्रूफ। अब आप ये देखो, अभी मिड पॉइंट थ्योरम इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब थ्योरम 8.9 या फिर 8.10 थ्योरम जो है उसमें से आप मुझे बताओ इसमें से कौन सी थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ देखो, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करती हूँ ए सी एफ, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो आपने 8.10 थ्योरम हमने पढ़ी है। क्या पढ़ी है कि एक साइड जो है उसका जो मिड पॉइंट है, इस साइड का जो मिड पॉइंट है बी, ठीक है, बी जो मिड पॉइंट है वो अनदर साइड की क्या होगा, वो पैरेलल होगा, मतलब बी जी जो है वो पैरेलल होगा सी एफ के। ठीक है, इससे हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जी जो है वो मिड पॉइंट है ए एफ का। ठीक है, उससे हम ये चीज़ बोल सकते हैं, और बाइसेक्ट भी करता है थर्ड साइड को, मतलब ए जी जो है वो इक्वल हो जाएगा जी एफ के। ठीक है, इतना क्लियर है। और फिर सेम मैं इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूंगी, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूंगी। सेम जी इसका मिड पॉइंट है, जस्ट हमने अभी अभी प्रूफ किया है, और हमारा जो जी ई है वो पैरेलल हो जाता है ए डी के, जिससे हम बोल सकते हैं ई जो है वो मिड पॉइंट है। और इससे मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि डी ई जो है वो इक्वल है ई एफ के, क्योंकि थ्योरम 8.10 हमें बोलती है कि बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को। तो ये वाली जो साइड है ये अगर मिड पॉइंट इक्वल है, ई जो है वो मिड पॉइंट, अगर मैं ये चीज़ प्रूफ कर दूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि डी ई जो है वो ई एफ के इक्वल है। चलो करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले मैं ट्रायंगल की बात कर रही हूँ ए सी एफ, तो मैं लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ए सी एफ। अब हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो मिड पॉइंट चाहिए और हमें ये वाली साइड दोनों पैरेलल चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ तो गिवन है कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, मतलब कि बी इज़ द मिड पॉइंट। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बी इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए सी का मिड पॉइंट। ठीक है, ये पूरा ए और सी ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि बी जी जो है वो सी एफ के पैरेलल है, बी जी जो है वो सी एफ के पैरेलल है। किससे पैरेलल है, बाय थ्योरम मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि थ्योरम 8.10 से। ठीक है, 8.10 में एक चीज़ और मुझे चाहिए होगी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि इसकी जो थर्ड साइड है उसका जो मिड पॉइंट है जी, तो इससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। तो रीज़न यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ कि थ्योरम 8.10। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि थ्योरम 8.10 की हेल्प से मैं लिख सकती हूँ कि जी इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि यही थ्योरम बोलती है, थ्योरम ये बोलती है लास्ट में कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि थर्ड साइड जो है वो बाइसेक्ट करती है। तो अब जी इज़ द मिड पॉइंट हो चुका है हमारा, तो जी मिड पॉइंट हो चुका है, तो ए जी जो है वो जी एफ के इक्वल आ जाता है। ठीक है,
तो ये आपकी बन जाती है फर्स्ट। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट नहीं बनाते, चलो इसको फर्स्ट नहीं बनाते क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें वैसे। तो अब मैं ट्रायंगल की बात करने वाली हूँ AFD। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि इन ट्रायंगल AFD, ठीक है, मैं इस ट्रायंगल की बात करूँगी। सेम हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए और लाइंस हमें पैरेलल चाहिए। तो G मिड पॉइंट हमने अभी अभी जस्ट प्रूफ किया है, G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AF, ये हमने क्या किया है, जस्ट प्रूफ किया है। ठीक है, एक चीज़ तो हमें ये मिल गई। सेकंड चीज़ हमें क्या चाहिए कि GE जो है वो पैरेलल हो जाता है AD के, GE जो है वो पैरेलल हो जाता है AD के, क्योंकि ये चीज़ हमें थ्योरम 8.10 में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इससे मैं क्या बोल सकती हूँ, इससे मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DF का क्या है, मिड पॉइंट हो जाता है E आपका। तो अब E मिड पॉइंट हो चुका है, तो दैट मीन्स इसकी जो दोनों साइड्स है DE इज इक्वल्स टू EF आपका आ जाता है। तो मैं लिख सकती हूँ कि DE जो है वो इक्वल आ जाता है EF के। और यही चीज़ क्या करनी थी, हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, ये चीज़ में बोली गई थी ना कि हमें इन दोनों को इक्वल हमें दिखाना है। एक साइड तो हमें इक्वल दे ही रखी थी, थ्योरम 8.10 की हेल्प से हमने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि थ्योरम 8.10। ठीक है, यहाँ पे भी आपको रीज़न देना होगा 8.10। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था इसके अंदर, सिर्फ आपको थ्योरम पता होनी चाहिए। सारी थ्योरम्स आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेनी है। अगर आपने थ्योरम्स बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं तो इतना आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए मैथ्स की क्वेश्चंस की, जिससे आपको सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होते रहे। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।